Welcome to the channel, guys. This is the explanation video of Zom 100 Bucket List of the Dead Season 1 Episode 2. Also मैं हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एंड हेल्स पैराडाइज सीजन 1 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. For that, make sure you subscribe to the channel. And now without wasting any more time, let's get into it. एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि अकीरा एक ड्रीम देख रहा था जिसमें उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था और उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा था. अकीरा अपने ड्रीम से जाग जाता है और उसे रियलाइज हुआ कि उसे आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश था और अब वो अपने 3 सालों के वर्क जितना वेकेशन मनाने के लिए भी रेडी था. फर्स्ट ऑफ ऑल अकीरा ने पूरे घर को एकदम चकाचक साफ किया. उसके बाद फ्रिज से एक मस्त चिल बियर की कैन लेकर उसके मजे लिए. अकीरा के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था. उसे हर एक छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी. अब आगे हमने देखा कि एक न्यूज रिपोर्टर टोक्यो सिटी के हालातों को कवर कर रही थी. उसने बताया कि सिटी में सब तरफ तबाही शुरू है, हर जगह पर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी ज़ॉम्बीज एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले यहाँ के वर्कर्स थे. इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशंस के नेटवर्क डाउन जा चुके हैं और इन सब में गवर्नमेंट का कोई भी अता पता नहीं है और उन्हें ये भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई जिंदा भी है या नहीं. अब इधर अकीरा पूरा दिन बियर पीने का डिसाइड करता है, बट जब उसने फ्रिज खोला तो उसे पता चला कि जो उसने लास्ट बियर पी थी वही उसके पास लास्ट कैन बची थी. ये देखकर वो थोड़ा गुस्सा भी हुआ, थोड़ा शॉक में भी था और थोड़ा नाराज भी हुआ. अब बाहर जाकर बियर लाने का तो उसने सोचा ही था, बट बाहर तो सब जगह पर ज़ॉम्बीज घूम रहे थे. फिर भी अकीरा को तो बियर पीनी ही थी भाई साहब. अब अकीरा के अपार्टमेंट में एक कपल था जो अभी भी सही सलामत था और ज़ॉम्बी नहीं बना था. वो दोनों बहुत परेशान थे. पुलिस उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे और वो हार मान चुके थे. तभी अकीरा उनके सामने आ गया जो पाइप से नीचे उतर रहा था उस कपल के फ्लैट के बालकनी के पास से. पहले तो एक दूसरे को देखकर उन दोनों की फट गई थी, बट इन्हें पता चला कि दोनों ज़ॉम्बीज नहीं है. इस आदमी का नाम कोसाका था. उसने अकीरा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. अकीरा ने कोसाका को बताया कि उसके लिफ्ट एंड स्टेयर्स पर ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं, सो वो पाइप से नीचे जा रहा है कुछ जरूरी सामान लाने के लिए. कोसाका ने उसे अंदर आने के लिए कहा, जिस पर अकीरा ने कहा कि मुझे सामान लेने जाना पड़ेगा, तुम लोगों के लिए कुछ लाना है क्या. जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ला सकते हो तो लेकर आना. और उसकी वाइफ ने भाई टॉयलेट पेपर लाने के लिए कहा. अकीरा ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा. अब अकीरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पता नहीं क्यों, बट उसे ज़ॉम्बीज से डर भी नहीं लग रहा था. अब बाहर अकीरा साइकिल से जा रहा था तो उसे रियलाइज हुआ कि आज ज़ॉम्बीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू यस्टरडे. मतलब आज उनकी गिनती काफी बढ़ गई थी और अकीरा को ये भी पता था कि अगर उसे ज्यादा ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वो उसे मार देंगे. बट फिर भी अकीरा मरने के लिए तैयार था, बट बिना बियर के रहने के लिए तैयार नहीं था. फाइनली अकीरा एक स्टोर पर पहुंच गया. अकीरा स्टोर में जाकर बियर ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अकीरा के तरह ही कुछ जरूरी सामान ले रही थी. अकीरा ने उसे बात करने की कोशिश की. उसे बताया कि उसकी बियर खत्म हो गई थी, सो वो यहाँ पर लेने आया. और अकीरा ने उस लड़की से उसका कांटेक्ट नंबर भी मांगा, जिस पर उस लड़की ने अकीरा से कहा कि कुछ भी जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सरवाइव करने के लिए, उसे लेने बाहर निकलना एक बहुत बड़ी रिस्क है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जिसे ये भी पता नहीं है कि किस चीज को करने में रिस्क है और किस चीज को नहीं, तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो पक्का जल्दी मारी जाऊंगी. अब ज़ॉम्बीज ने अचानक इन दोनों पर अटैक कर दिया. तभी वहाँ पर एक ट्रक स्टोर में तेजी से उनकी तरफ आ रहा था. अकीरा खुद उस लड़की को बचाने के लिए आगे हो गया, बट लड़की ने अकीरा को साइड में कर दिया और उसे एंड खुद को बचा लिया. अब लड़की वहाँ से निकल गई और अब अकीरा को भी वहाँ से निकलना था, बट अकीरा की साइकिल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. सो उसकी नजर वहाँ पर खड़े एक स्कूटर पर पड़ गई. अकीरा स्कूटर लेकर निकल गया. तभी उसे रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे स्कूटर्स और व्हीकल्स चाबी के साथ पूरे सिटी में खड़ी होगी, जिनसे मैं और सेफ एंड फास्ट ट्रेवल कर सकूंगा. सो अकीरा ने स्कूटर को छोड़कर एक अमेजिंग बाइक ली और अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया. जाते जाते उसने कोसाका को उसका सामान देने के लिए आवाज दी, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था. शायद मिस्टर एंड मिसेस कोसाका मारे जा चुके थे. अब अकीरा बहुत सारी बियर खत्म करता है. अकीरा खुद से बात करते हुए कह रहा था कि हम आज मर सकते हैं और 60 सालों के बाद भी. दोनों ही केस में हमारे पास टाइम कम है हमें जो चीजें करनी है उसके लिए.
लाइफ बहुत छोटी होती है रिस्क को अवॉइड करने के लिए। जब मैं छोटा था मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी, बट हमेशा किसी ना किसी रीजन की वजह से मैं उन्हें नहीं कर पाया। इसलिए अब वो उन सारी चीजों को करेगा और उन चीजों को किए बिना जीने से अच्छा होगा कि मैं ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाऊं। और अकीरा एक पेपर पर एक के बाद एक चीजें लिखना शुरू करता है जो उसे करनी है, बट वो सिर्फ 30 चीजें लिख पाता है। थोड़ी देर और सोचने के बाद वो अपनी लिस्ट को 100 तक लेकर जाता है। अब हमने उसी लड़की को देखा जो अकीरा से स्टोर में मिली थी। वो अपने अपार्टमेंट में ट्रेडमिल पर रनिंग कर रही थी, जिसके बाद उसने कुछ विटामिन की टैबलेट्स ली एंड उसे जो चीजें इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए उनकी लिस्ट बनाई। जैसे कि उसे एक एनर्जी सोर्स की जरूरत है, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शुगर इंटेक को मिनिमम करना पड़ेगा, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखना होगा और खाने पीने की चीजों को जमा करना होगा। इसके बाद वो कुछ ज़ॉम्बी मूवीज देख रही थी और ज़ॉम्बीज के टाइप्स एंड उनके बिहेवियर को स्टडी कर रही थी। जैसे कि सिटी के ज़ॉम्बीज में 2 टाइप्स के ज़ॉम्बीज थे, एक चलने वाले और दूसरे थे थोड़े फास्ट जो भाग सकते थे। अब उसे भी ज़ॉम्बीज ज्यादा बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सामान को जमा करना था, सो वो अपने एरिया के सबसे कम रिस्की स्टोर पर चली गई। उसने वहां से खुद के लिए इनफ पीने का पानी, खाना और फ्यूल जमा कर लिया था। इसके बाद वो अपने साइकिल पर लगे हुए कैमरा की रिकॉर्डिंग को देखकर ज़ॉम्बीज के बिहेवियर को भी एनालाइज करने की कोशिश करती है। अब उसके कैमरा में अकीरा की भी स्टोर के बाहर की एक फुटेज रिकॉर्डेड थी, जिसमें अकीरा बहुत ही खुशी से बियर लेने के लिए स्टोर पर गया था। उस लड़की ने अकीरा को देखकर सोचा कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी किसी को एक बियर इतना खुश कर सकती है, कभी सोचा नहीं था। और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।